Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग। दिस इज अली मोहम्मद नासिर और आज मैं आपका डेमो टीचर हूँ फॉर मैथमेटिक्स ओ लेवल्स 4024। अब आज हम सॉल्व करेंगे पेपर 1 मई जून 2020 का। जितने भी सवालात हैं वो हम इस पास पेपर के बाद डिस्कस कर सकते हैं और जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो वाइट बोर्ड पे एज ए पीडीएफ से होंगे जो आपसे शेयर कर दी जाएंगे। एनीवे स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। हमें कह रहा है 23/5 को एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें शो करना है। I'll be working on whiteboard। यहाँ पे शेयर करने लगा। 1a। हम जानते हैं कि 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 4 5 से 20। रिमाइंडर जो रह जाता है हमारे पास 23 में से 3 रह जाता है। डिनोमिनेटर विल बी 5। सही है। अब पार्ट बी में वो हमसे कह रहा है वर्क आउट 3/8 डिवाइड बाय 6। आप सब अग्री करेंगे मुझसे, हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/6। यहाँ हम देख लेंगे 3 और 6 जो है फैक्टर्स हैं एक दूसरे के। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, विल बी लेफ्ट विथ 1/16। मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे सिमेट्री के बारे में पूछ रहा है। नाउ व्हाट इज लाइन सिमेट्री? लाइन सिमेट्री ऐसी सिमेट्री है, इसको हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें, ट्रेस करें स्क्रीन पे, तो हमें एग्जैक्टली मिरर इमेज मिले उसके। मसलन अगर मैं एच को बीच से फर्स्ट करें तोड़ता हूँ तो हमारे पास इस तरफ भी सेम प्रोडक्ट, इस तरफ भी। लेट्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, बी मोर क्लियर टू यू। टू, ये देखें एच। एच को अगर हम बीच से ब्रेक करें तो यहाँ भी हमारे पास सेम शेप आएगा, उधर भी सेम शेप आएगा। सिमिलरली अगर हम ए को बीच से ब्रेक करें तो यहाँ भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली सेम शेप आएगा। सिमिलरली फॉर ई, अगर हम ई को बीच से ब्रेक करें तो ऊपर भी हमारे पास सेम शेप है, नीचे भी हमारे पास सेम शेप है। नेक्स्ट वो हमसे पूछता है कि रोटेशनल सिमेट्री क्या है इन लेटर्स में। तो आप अग्री करेंगे अगर मैं एच को रोटेट कर दूं या मैं एन को रोटेट कर दूं 180 डिग्रीज, तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम सेम सूरत में वो वापस आ जाएंगे। तो हमारा पार्ट बी का जो आंसर है वो हो जाएगा एच एंड एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The numbers in this sequence increase by the same amount each time। ठीक है, 1.4, 2.3, 3.2। आप लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि इन सब में 0.9 का डिफरेंस है। तो अगर हम 1.4 से 0.9 पीछे जाएं, आई बिलीव वी विल गेट 0.5। 3.2 से हम 0.9 आ गए तो विल गेट 4.1। हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, क्या आंसर हम देख लेते हैं। 3a will be 0.5 will be 4.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 11/25 एज अ परसेंटेज। यूजुअली मैं एक ट्रिक यूज करता था अपने लेवल्स के टाइम पे कि मैं डिनोमिनेटर को 100 बनाने की कोशिश करता था। तो आप इसको एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस कर सकेंगे। 25 जो है 100 की टेबल में आता है 4 राइट। 20 दोनों को ऊपर, दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम टाइम्स 4 कर दिया। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊँ आपको
ये सब 3 था। इलेवन ओवर 25, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, we will left with 44 over 100. In other words, 44%. पार्ट बी क्या है? पार्ट बी में हमसे पूछ रहा है फाइंड 12% ऑफ 40। वेरी इजी। 12% को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई बिलीव 12 ओवर 100, राइट? तो 12 ओवर 100 टाइम्स अगर हम 40 कर दें, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि 40 और 100 एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, और नहीं, 2 के फैक्टर्स में एक्चुअली। यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, और आप कह सकते हैं 2 और 5 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट? और फर्दर हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो 12 थोड़ा क्लियर करके आप लोग को लिखते हैं। 12 टाइम्स 2 5 will be 24 over 5. In other words, हम इसको और किस एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम इसको इस एक्सप्रेस कर सकते हैं 4.8। हम 4.8 तक कैसे पहुंचे? अगर आप देखें नीचे 5 है, फिर मैं यहाँ टाइम्स 2 कर दूं, नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर टाइम्स 2 कर दूं 48 बन जाएगा। 48 डिवाइड बाई 10 is 4.8. Moving to next question. Question number 5. The diagram shows an isosceles triangle A, B, and C, and an equilateral triangle B, D, and E. D is the intersection of AB and CE. D है AB वाली लाइन और CE वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है. Angle BAC is 28. BAC is 28. Calculate X. अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा ABC, जो CAB एंगल होगा वही हमारा CBA एंगल होगा। लॉ लग रही, यही भी हमारे पास 28 होगा। एंड ऊपर जो है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है DEB, तो हमारे पास DE का जो एंगल है वो 60 होगा, राइट? तो अगर मैं 2 मिनट आपको व्हाइट बोर्ड पे लाऊं, जो हमारे पास इस तरह करके शेप आ रहा था, ये क्योंकि हमारे पास वो था इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये 60 था, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो जो एंगल वहां था वही एंगल हमारे पास यहाँ होगा 28. सो दिस combined will be 28 plus 60 is, I believe, 88 degrees. और ये हमारे पास आप देखें 88 डिग्रीज एंगल है, करेक्ट? और ये हमारे पास 60 तक, बिकॉज इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब 180 में से अगर हम 60 और 88 को पहले सम कर लें, तो 60 और 88 को अगर हम सम कर लें, 88 plus 60, so what will be left with 12 90 100, ये सब 12 चले आएगा तो 48 आ जाएगा, 148। और अगर 180 को हम सब्ट्रैक्ट कर लें 148 से, we will be left with 32, and x is in fact 32. एक दफा मैं आपको क्विक रन डाउन दे दूं कि हमें क्या क्या है यहाँ पे। सी ए बी था वो 28 था, सो विल बी सी बी ए, बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखें ये निशानी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60, यहाँ 28, सही। तो ये हमारे पास कंबाइंड जो एंगल आएगा दैट विल बी ग्रेट, और यहाँ पे 60 आएगा। इस एंगल और इस एंगल को अगर हम सम कर दें और इसको पूरे 180 से, बिकॉज इस ट्रायंगल हम माइनस कर दें, तो विल बी लेफ्ट विथ एक्स। होपफुली दिस वाज अ प्रोडक्टिव लेक्चर फॉर यू गाइस। अपना ख्याल रखिएगा।
मीट यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।